अपनी बाइबल खोल लो सब। याकूब की पत्री 1 अध्याय और 2 आयत। परमेश्वर के वचन च लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलामा दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति धोचता है और सारी बातों में चंचल है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन च लिखिया, कहंदा हे मेरे भरावो, कहंदा जदों तुसी नाना प्रकार दीयां परीक्षावां दे विच पाओ, अलग अलग तरह दीयां परीक्षावां दे विच पाओ, ते कहंदा इन्हां नूं अपने लिए पूरे आनंद दी गल समझो, क्योंकि परीक्षा दे विच तुहाडा विश्वास जदों परखिया जांदा आ ते उस विश्वास के परखे जाण तो धीरज पैदा हुंदा आ, और जदों धीरज पैदा हुंदा ते धीरज काम करदा है तुहाडी जिंदगी च, और धीरज का प्रतिफल वड्डा हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। जदों मैं इस वचन नूं पढ़ रहा सीगा, मैं एक गल ते गौर कीती कि ये जिहड़ी पत्री याकूब ने लिखी, ये उन्हां लोकां नूं लिखी जिहड़े सताव दे विच सीगे, जिहड़े दुख दे विच सीगे, जिहड़े गरीब सीगे, जिन्हां दे नाल दुर्व्यवहार हुंदा सीगा, जिन्हां नाल पक्षपात हुंदा सीगा। वो लोग जिन्हां नूं कलीसिया दे अंदर तुच्छ समझिया जांदा सी, वो लोग जिन्हां दे नाल पक्षपात करके कलीसिया दे बहुत सारे लोग उन्हां नूं हीन भावना दे विच भेजदे सी। हालेलुया। और बाइबल दे विच लिखिया, याकूब ने इस पत्री दे अंदर उन्हां चीज़ां दा खंडन कीता, और याकूब ने उन्हां लोकां नूं उच्चा उठाउण दे लई एक दूसरे दे नाल प्रेम दे नाल चलण दे लई की कीता, अपने लोकां नूं तकीद कीती। हालेलुया। और जदों याकूब ने यह पत्री लिखी ते उन्हें सब तो पहली गल जिहड़ी शुरू कीती, उन्हें इत्थों कीती कि जदों तुसीं अलग अलग तरह के दुखां दे विच जाओ, यानी परीक्षावां दे विच जाओ। हालेलुया। हुण इस कलीसिया दे विच जिन्हां ने पत्री लिखी गई, बहुत सारे लोग गरीबी दे विच सीगे, और गरीबी के कारण उन्हां दीयां जरूरतां पूरीआं नहीं हुंदियां सी, और गरीबी के कारण उन्हां दे जीवन च बहुत सारा कष्ट सीगा, बहुत सारियां परेशानियां सी, बहुत सारियां मुसीबतां सीगियां, और जिहदे कारण शैतान जदों उन्हां दे जीवन दे विच उन्हां नूं परखदा सीगा, और उन्हां दा विश्वास कई बारी डावाडोल होना शुरू हो जांदा सी। हालेलुया। ते याकूब ने अपने लोगों नूं इस जगह के उत्ते उत्साहित करने के लिए उन्होंने पत्री लिखी, कहंदा बेशक तुसी बीमारी च आ, बेशक तुसी कलेश के विच आ, बेशक तुसी सताव दे विच आ, बेशक तुसी गरीबी दे विच आ, बेशक तुहाडे हालात जिहड़े वो तुहाडे अनुकूल नहीं आ, बेशक तुहाडे हालात जिहड़े तुहाडे विरुद्ध आ, बेशक तुहाडे नाल पक्षपात हुंदा आ, बेशक तुहाडी जिंदगी च अलग अलग तरह दीयां परीक्षावां क्यों नहीं आ, फिर भी तुसी मसीह दे विच की करो, आनंद करो, खुशी मनाओ। हालेलुया। क्योंकि कहंदा ये दुख जिहड़े तुहाडे विश्वास नूं परखण दे लई तुहाडी जिंदगी च आए आ, ये तुहानूं वधाउण दे लई आ, अगर तुसी अपनी सोच जिहड़ी ओ परमेश्वर दे अनुसार सोचना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें आनंदित होने लई कहा, उन्हें इस गल नूं नहीं कहा कि परिस्थितियां बदल जाणगियां। वो कहंदा बेशक तुसी हालातां नूं हाले नहीं बदल पा रहे, बेशक तुहाडे हालात नहीं बदल पा रहे, बेशक तुहाडीआं परिस्थितियां नहीं बदल पा रही, बेशक हले चंगाई नहीं आ रही, बेशक हले गरीबी तो छुटकारा नहीं मिल रहा, बेशक हले तुसी परीक्षा दे विच आ, बेशक तुसी उन्हां परिस्थितियां नूं बदल नहीं सकते, पर तुसी अपनी सोच नूं जरूर बदल सकते। हालेलुया। कितने लोगों नूं समझ आ रही मेरी गल कि जदों तुहाडे हालात तुहाडे विरुद्ध आ, सब कुछ जिहड़ा तुहाडे अगेंस्ट हो रहा, तुहाडे अनुसार नहीं हो रहा, जिद्दां दा तुसी चाहुंदे उदां दा नहीं हो रहा, ते कई बार असीं जोर लाउने आ कि वो हालात बदल जाण, वो परिस्थितियां बदल जाण, वो सब कुछ जो साडी जिंदगी च वापर रहा वो बदल जाए। बेशक असीं जोर लाउने आ कि कुछ चंगा होना शुरू हो जाए, पर फिर भी कुछ चंगा नहीं हुंदा, फिर भी कुछ बदलदा नहीं आ। पर उस समय असीं परीक्षा च चले जाने आ। परीक्षा का अर्थ की आ कि साडा विश्वास डगमगाउणा शुरू हो जाता, सानूं लगदा शायद खुदा मेरे नाल नहीं है, शायद पता नहीं मेरे कोलों कोई पाप होया है,
शायद लगता मेरी जिंदगी चो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। वो कहता नाना प्रकार दियां परीक्षावां, यानी परीक्षावां कई तरह दियां आ। एक परीक्षावां जिहड़ी शैतान करदा है, कुछ परीक्षावां जिहड़ियां इसलिए आउंदियां ताकि तुसी वध पाओ, तुसी अगे जा पाओ। कुछ परीक्षावां इसलिए आ ताकि खुदा तुहानू अगे वधाए। पर उस परीक्षा दे विच तुहाडा विश्वास की आ, तुहाडा माइंडसैट की आ, ये मायने करदा है। हालेलुया। और अगर तुहाडा विश्वास परमेश्वर दे वचन दे उत्ते आ कि तुसी उस परीक्षा दे विचों निकल जाने आ और प्रतिफल पाउने। हालेलुया। एक चीज होर लिखी अगे जाके कि धन्य वो जिहड़ा परीक्षा दे विच स्थिर रहिंदा, क्योंकि वो प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दी परीक्षा हुई। हालेलुया। अयूब दी परीक्षा हुई। हालेलुया। उन्हां दी परीक्षा पाप करन दे लई नहीं सी, उन्हां दी परीक्षा कादे लई सी? ताकि वो टेस्ट दे के अगे वध सकन। हालेलुया। पर एक परीक्षा ऐसी है जिहड़ी पाप नूं जन्म दिंदी है। हालेलुया। और शैतान हर बार जो परीक्षा लैके आउंदा, ओदा टारगेट ये हुंदा है कि वो तुहानू पाप दे विच सुट्टे। और परमेश्वर दा ये योजना हुंदी आ कि उस परीक्षा दे विचों कढ के तुहानू उच्चा करे, ब्लेस करे। और बाइबल च लिखिया साडा महायाजक प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा नहीं है कि जिहड़ा तुहानू दुखां दे विच इकल्ला छड्ड देगा। वो ऐसा नहीं है कि जिहड़ा तुहानू अनाथ छड्ड देगा। वो ऐसा नहीं है कि जिहड़ा तुहाडी सार नहीं लेगा। ओहदे वचन च लिखिया वो खुद परीक्षावां दे विचों दी हो के गया ते वो तुहानू भी परीक्षावां विचों कढ लैण दी सामर्थ। हालेलुया। इस करके प्रभु कहंदा आनंदित होवो, घबराओ ना अगर दुख है जिंदगी दे अंदर, घबराओ ना अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा, घबराओ ना अगर सब कुछ तुहाडे विरुद्ध जा रहा। पर अपनी सोच नूं बदलो। शैतान तुहानू यही दिखाएगा कि यह परीक्षा जिहड़ी आ ये तेरे नाश करन दे लई आ। ये परीक्षा जिहड़ी आ इहदे विच तू बर्बाद हो जाएगा। ये दुख जिहड़ा आ इहदे विच तेरी जिंदगी चों कोई हल नहीं निकलेगा। पर अगर तुसी खुदा दे वचन ते ध्यान करन वाले लोग हो ते तुसी समझोगे कि अगर मैं अपने विश्वास च खड़ा आ, अगर मैं परमेश्वर दे नाल चल रहा, अगर मैं पवित्रता च आ, अगर मैं खुदा दे कलाम नूं नहीं तोड़िया ते ये परीक्षा मेरी गवाही बन जाएगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। वो कहता बेशक असी परिस्थितियां नहीं बदल सकते, पर असी अपने सोचण दे नजरिए नूं जरूर बदल सकते। हालेलुया। शाऊल की देखदा सीगा? गोलियत वड्डा है, ओहदे लई ओहदी परीक्षा वड्डी सी। दाऊद की देखदा सीगा? परमेश्वर वड्डा है, ओहदे लई परीक्षा वड्डी नहीं, परमेश्वर वड्डा सी। हालेलुया। शाऊल ने की देखा कि गोलियत कदी नहीं मरेगा। दाऊद ने की देखा? कहता अज ही सेना दा यहोवा तेनू मेरे अगे की कर देगा? नाश कर देगा। हालेलुया। देखण दा नजरिया, तुहाडा देखण दा नजरिया निर्धारित करदा है कि तुसी कितनी दूर जाओगे। हालेलुया। हालात किसी दे भी अनुकूल नहीं हुंदे। हालेलुया। जेड़े लोग अज किसी लैवल ते पहुंचे आ, चाहे वो दुनियावी जिंदगी के अंदर आ, चाहे वो आत्मिक जिंदगी के अंदर आ, उन्होंने हालात अनुकूल नहीं सी। वो भी परिस्थितियां दे विचों, चुनौतियां दे विचों, परेशानियां दे विचों गुजरते हुए उत्थे पहुंचे आ। और अगर तुसी परेशानियों को देख के दुखी हो रहे हो, हार रहे हो, निराश हो रहे हो, अपने विश्वास पे काम नहीं कर रहे, ते वो परीक्षा तुहानू पाप दे विच डेग देगी। हालेलुया। वो परीक्षा की कर देगी? पाप दे विच सुट देगी तुहानू। हालेलुया। ये तुहाडे देखण दा नजरिया है। हालेलुया। एक बार एक किसान सी, ओदा एक बलद सीगा, वो बुजुर्ग बुढ़ा हो गया। बलद, किसान नहीं, बलद बुढ़ा हो गया। हालेलुया। और जदों बलद बुढ़ा हो गया ते वो एक दिन एक बहुत डूंगे खूह दे विच डिग गया। और जदों बलद खूह दे विच डिग्गा, वो खूह बहुत डूंगा सीगा। हालेलुया। और जदों उस किसान ने देखा कि ये बलद जिहड़ा खूह दे विच डिग गया आ ते जेकर मैनू कड्डांगा, इनू कड्डना औखा है और ये बजुर्ग भी हो चुका है। जे मैं इनू कड्डांगा इहदे उत्ते बहुत खर्चा होना, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा काम करना पैना, कई चीज़ां मंगाउणियां पैणियां ताकि इनू खूह चों डूंगे खूह चों बाहर कड्ढिया जाए। और जे बच भी गया तो मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि ये बजुर्ग हो चुका है। हालेलुया। उन्हें सोचा कि मैं इस बलद नू खूह दे विच ही दब देवांगा, क्योंकि हुण इन्हें मरना तो है ही है, बुजुर्ग हो चुका है। हालेलुया। उन्हें पिंड वालियां नूं इकट्ठा किया और उन्हां नाल एक संमति की और उन्हां नूं कहंदा कि आपां इस बलद नूं खूह दे विच ही दब दईए, क्योंकि हुण मेरे किसी काम दा ते नहीं आ, इहनूं कड्ढण दा भी कोई फायदा नहीं आ, उल्टा नुकसान होएगा। हालेलुया। ते उन्हें जिन्ने पिंड वाले बुलाए,
ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਲਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਲਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿੱਲ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਹਿੱਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਈ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਦੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਓ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ। ਦਾਨੀਏਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਲੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲੇ 70 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਣ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹੇਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ 10 ਰਸਤੇ ਹੋਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਘਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਭਟਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜੋ ਬੀਜੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੀਜੋ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਾਪ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਪਲਾਟ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਬੋਈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਬੋਉਂਗੀ 2 ਮਿਲਣਗੇ। ਲਾਲਚ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
बीजण दे नाल तुसी वड्डोगे सच आ, पर बीजना किद्दां आ ये तुहानूं समझ होनी चाहिदी है। हालेलुया। यशाया दी पुस्तक दे विच लिखिया कहंदा मैनू तेरियां भेटां, मैनू तेरे चढ़ावे, मैनू तेरी धूप, मैनू तेरियां बलियां ये सब घिनौणियां लगदियां उदों तक जदों तक तू अपने मन नूं फिरा के मेरे वल। हालेलुया। अज लोग पाप छड्डदे नहीं आ, प्लाट बीजी जा रहे, उन्हां नूं लगदा शायद खुदा ब्लैस करेगा। हालेलुया। कहंदा तुसी अभिलाषा दे विच पै के कित्थे चले जांदे आ? पाप दे विच। ते पाप किहनूं जन्म दिंदा आ? हालेलुया। हालेलुया। अज अगर असी समझिए कि खुदा दे काम करन दा तरीका की आ ते साडे बोए गए बीज साडे जीवन च फल पैदा करने। हालेलुया। पर जे असी खुदा नूं समझण लई तैयार नहीं आ और लालच दे नाल, स्वार्थ दे नाल, दुनियादारी दी चीज़ां दे लई, हालेलुया। और सब तो बड़ी परीक्षा शैतान किद्दां करदा आ? दुनियादारी दी चीज़ां दिखा के। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਇਹ ਫਲ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਵੰਦ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਨੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਉੱਠੀ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਪ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਮੌਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾ जिद्दां शैतान कह रहा है, जबकि वो भुल गई कि परमेश्वर ने उन्होंने पहले ही अपने स्वरूप से बनाया। हालेलुया। पर इहदा ध्यान शैतान ने कित्थे ला दिता कि तुसी इस तो ऊपर चले जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए याकूब कहंदा हे भैणों ते भराओ धोखा ना खाओ, सारियां भलियां वस्तुआं कित्थों आ? परमेश्वर वालों। हालेलुया। धोखा ना खाओ। हालेलुया। आज अगर तुसी धोखे च जा रहे हैं सिर्फ ये सुन के कि कोई तुहानूं कह रहा तुहाडीआं कोठियां बनणगीआं, तुहानूं कारां मिल जाणगीआं, तुहाडे वीजे लगणगे, तुसी इदां ब्लैस हो जाओगे, उदां ब्लैस हो जाओगे, तुहाडा फोकस यीशु मसीह नूं छड्ड के सिर्फ उन्हां चीज़ां दे उत्ते लग गया, इहदा मतलब तुसी अभिलाषा च आ गए। ते अभिलाषा एक दिन पाप नूं, बोलो उच्ची आवाज़ दे नाल, अभिलाषा किहनूं जन्म देगी? पाप नूं। ते पाप किहनूं जन्म देगा? फिर तुसी कहोगे मेरा तो जी कुछ बने हुण मेरा चर्च जाण नूं दिल नहीं करता। हालेलुया। हुण मेरा जीवन दे अंदर मेरा प्रभु दे उत्ते विश्वास करन नूं दिल नहीं करता। हालेलुया। कहंदा जदों तुसी परीक्षा च पाओ, इहनूं आनंद दी गल समझो कि परीक्षा तुहानूं कित्थे ले जाण लई आ? ग्लोरी दे विच। पर वो किहड़ी परीक्षा? वो नहीं जिहड़ी पाप वल्लों गाइड कर रही है, वो जिहड़ी तुहानूं परमेश्वर वल्लों ले जा रही है। हालेलुया। वो परीक्षा जिहदे विच तुहाडा विश्वास टुटदा नहीं है, वो परीक्षा जिहदे विच तुसीं खुदा दे कलाम तो दूर नहीं हुंदे। हालेलुया। हालेलुया। जदों मैं सेवकाई च आया, मेरे जीवन च बहुत गरीबी सी, बड़ा कष्ट सीगा। हालेलुया। पर प्रभु की कृपा के नाल मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि खुदा ने एक चीज़ मेरे दिमाग च पा दी सी कि एक दिन सब कुछ बदलेगा, एक दिन हालात बदलणगे। और मैं ये आस रख के अपना नजरिया इत्थे लाया हुआ सीगा कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। जे मैं चलदा गया, प्रभु च चलदा गया। मैं कल गवाही दस रहा सी अपनी यूथ के मुंडियां नूं जिहड़े चर्च दे आ, मैं कहा इस चर्च तो पहला मैनूं 2 चर्च मिले और उस चर्च दे विच एक चर्च दे विच 50,000 रुपया महीना मंथली जिस बंदे ने चर्च बनाया वो भेजण लई तैयार सीगा कि मैं तैनूं भेजांगा हर महीने अपना टाइप, तैनूं गड्डी लैके देंगा, तू मेरा चर्च सांभ। हालेलुया। हुण मैं परीक्षा च सीगा उस समय। परीक्षा की सीगी कि जरूरत है, अगे कोई साधन नहीं है, अगे कोई सोर्स नहीं है, सेवा लई जगह नहीं है, कलीसिया नहीं है। हालेलुया। और शैतान अंदरों उकसा रहा है कि देख तू जरूरत सी तैनूं मिल रहा सब कुछ। हुण उत्थे दिमाग दे विच एक चीज़ या तो लै लईए या प्रभु की इच्छा नूं जाणीए कि प्रभु की चाहुंदा है। हालेलुया। ते जदों मैं प्रार्थना करनी शुरू की तकरीबन 5-6 महीने लगातार उस विषय लिए मैं प्रार्थना करता रहा जब तक प्रभु ने उत्तर नहीं दिता। 6-7 महीने बाद प्रभु कहता नहीं जाना। हालेलुया। और अगर अभिलाषा चाहता ये सोचता 50,000 रुपया एक किले च बने हुए चर्च है। हालेलुया। पर मैं उस इंसान को ना कर दी। मैं कहा प्रभु का आत्मा मैनूं अलाउ नहीं करता कि मैं जावां। हालेलुया। उस तो बाद फिर एक ऑप्शन मिली। हालेलुया।
फिर एक चर्च किसी ने रेडी किया, वो कहते तू इस चर्च नूं सांभ और आ जा। हालेलुया। फिर उत्थे मैं प्रार्थना करनी शुरू की कि प्रभु तेरी की इच्छा है। हालेलुया। उदों भी कलीसिया नहीं सी, उदों भी चर्च नहीं सी, मैं फ्री सीगा। हालेलुया। इनकम का कोई सोर्स नहीं सीगा जीवन के अंदर, क्योंकि प्रभु मैनू काम करदे नूं सेवा च लैके आया सी। और मेरे जहन च कोई गल सी, अगर मैं वापस दुनियादारी की जिंदगी जावांगा, ये मेरा अपना चुनाव होएगा। मैं वेट करनी है प्रभु की हजूरी। हालेलुया। मैं वेट करता रहा। जदों वो दूसरा चर्च मिलिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ खुदा ने कहा तू नहीं जाना, मैं उन्होंने भी जवाब दे दिता। हालेलुया। हुण अगे कुछ नहीं है, कोई चर्च नहीं, कोई कलीसिया नहीं। जिस घर च चर्च लगा रहे हैं उस घर के लोगों ने भी गालां कढ़ के चर्च लाउणा बंद कर दिता। कहते तू साडे घर नहीं वड़ना, असीं तेरे नाल इदां करांगे उदां करांगे। हालेलुया। उत्थों भी चर्च बंद और खाली बिल्कुल। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने इत्थे लिया के खड़ा किया। हालेलुया। और उदों लॉकडाउन लगा हुआ सी, जदों लोग खुद जरूरत दे विच सीगे, परमेश्वर ने उदों हैल्पर खड़े किए। हालेलुया। एक जगह मिली, इत्थे चर्च लगना शुरू होया। जदों इत्थे चर्च लाना शुरू किया, लोग कहते सी इत्थे नीआं ही भरियां रह जाणियां, इत्थे किसी ने नहीं आउणा, ये कित्थे जंगल दे विच इन्हां ने जगह ले ली। हालेलुया। आस पास कोई घर नहीं आ, लागे कोई पिंड नहीं लगता। हालेलुया। दोनों पिंड दूर दूर आ। अज प्रभु यीशु मसीह ने रौनक ला दी। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी गल कि आपां कदी भी अपनी परीक्षा दे विच शैतान दे नाल कॉम्प्रोमाइज कदी नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज अगर असीं अपनी परीक्षा ते जित पा लई ते वो मुकट साडे लई तैयार है जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह देना चाहुंदा। हालेलुया। अज इस सेवकाई दे विच आज़ादी आ, इस सेवकाई च परमेश्वर दा आत्मा काम करदा है, इस सेवकाई च खुदा बढ़ोतरी नूं दे रहा, इस सेवकाई च परमेश्वर अगे दी अगे वधा रहा। अगर मैं खुदा दी गल नूं अनडिठा करके इग्नोर करके अपनी मर्जी करके उन्हां चर्चां च चले जांदा जिथे खुदा नहीं चाहुंदा सी, ते किवें आ चीज़ां देखदा च? बोलो उच्ची आवाज़ नाल। अगर तुसी खुदा दे कलाम नूं तोड़ के, ओहदे वचन नूं तोड़ के अपनी परीक्षा दे विच बह जाओ, भटक जाओ या गुमराह हो जाओ, ते तुसी उस मुकट नूं लै नहीं सकदे जिहड़ा परमेश्वर देना चाहुंदा है। हालेलुया। इसे लई याकूब ने एक गल कही, कहंदा कि जदों तुसी नाना प्रकार दीयां परीक्षावां दे विच पाओ, पढ़ना दोबारा एक कही तो, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तब धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तब धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कहता धीरज दे अद्धे काम दे विच ओनू डिस्टर्ब। समझ रहे मेरी गल? धीरज प्रतिफल पैदा करेगा। जल्दबाजी ना करो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर। एक दर्शन, एक मकसद जिहड़ा तुसीं रख लिया, उहदे उत्ते काम करो और प्रभु की उपस्थिति च वेट करो, प्रभु की हजूरी च चलते जाओ, परमेश्वर ते भरोसा रखो, तुहाडा धीरज प्रतिफल पैदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और शैतान भी आएगा उससे ही परीक्षा के अंदर। उन्होंने पता अज ये गरीब आ, अज ये कर्जे दे विच आ, अज ये बीमारी दे विच आ, अज इहनूं उलझाया जा सकता है, अज इहनूं भटकाया जा सकता है, अज इहनूं परमेश्वर तो दूर किया जा सकता है। हालेलुया। अज इहदे माइंड नूं करप्ट किया जा सकता है। हालेलुया। पर कहंदा जदों तुहाडे उत्ते परीक्षावां आउण ते तुसीं आनंद करो कि तुहाडे जीवन च गवाही बनन वाली है। हालेलुया। तुहाडे जीवन दे विच खुदा तुहानूं ऊंचा चुकण वाला है। आनंद करो कि प्रभु ने तुहाडे ते भरोसा कीता है कि तुहाडी जिंदगी दे विच दुखां दे विच भी तुसीं खुदा दे नाल खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहंदा जदों विश्वास परखिया जाऊगा, धीरज पैदा होएगा, ते धीरज नूं अपना काम कर लैण दो। हालेलुया। कहंदा जदों धीरज काम करेगा, अगे की लिखिया, तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। फिर कहंदा तुसी पूरे ते सिद्ध हो जाओगे। पूरे ते सिद्ध ते कहंदा तुहाडे विच किसे गल दी घटी, किसे गल दी घटी नहीं रहेगी तुहाडे अंदर। हालेलुया। ना आत्मिक घटी ते ना शरीरक घटी। पर कदों? जदों तुसी अपनी दौड़ नूं पूरा कर लोगे उस विषय दे विच जिहड़ा जीवन तुसी लेना चाहुंदे खुदा दा। हालेलुया। हालेलुया। धीरज दे नाल, विश्वास दे नाल,
अड़े ते खड़े रह गए। हालेलुया हालेलुया। कहंदा जदों तुसी धीरज नूं काम कर लैण दोगे ते तुसी सिद्ध हो जाओगे, कामल हो जाओगे और तुहाडे विच किसी भी चीज की घटी। हालेलुया। पर फिर भी कहंदा अगर किसी दे अंदर घटी होवे, बुद्धि की घटी होवे ते कहंदा वो परमेश्वर तो मंगे जेड़ा निसंग उलामा दिते उदारता दे नाल दिंदा है। हालेलुया। कहंदा फिर भी अगर तुहानू लगदा है कि मेरे जीवन च कमी है, मेरी जिंदगी च कोई घटी है, मैं आत्मिक तौर पे बुद्धिमान नहीं हाँ, मैं ब्लैस नहीं हाँ, मेरे जीवन च चीज़ां होनियां चाहिदियां हैं। हालेलुया। ते कहंदा वो किहदे कोलों मंगे? बोलो उच्ची आवाज दे नाल। ते परमेश्वर कोलों तुसीं किद्दां मंग सकदे हो? विश्वास नाल। जदों तुहाडे अंदर विश्वास है कि प्रभु मैनूं देगा, मैं प्रार्थना की है प्रभु मैनूं बुद्ध दे, इहदा मतलब बुद्ध मैनूं मिलेगी। शक ना करो कहंदा कदी, क्योंकि शक करने वाला इंसान किहदे वर्गा आ? समुंदर दी लहर वर्गा। कहंदा जिहड़ी आउंदी दिखदी है जांदी पता नहीं लगदा। हालेलुया। जदों कहंदा तुसीं विश्वास नाल चलदे आ ते तुहाडे अंदर ये शोर होना चाहिए आ कि जो मैं प्रार्थना कीती है मैनूं मिलना ही मिलना है। ते फिर तुसीं परीक्षा च कदी भी फिर थोड़ी तुसीं परीक्षा च जा सकदे। हालेलुया। जदों यीशु मसीह नूं पता सीगा कि परमेश्वर ने मैनूं अधिकार दिता है ते ओह बैठिया नहीं। हालेलुया। ਉਹਦੇ अंदर श्योरिटी सीगी कि मैं अधिकार नूं पाया आ, मैं कुछ भी कर सकदा आ। ਉਹਦੇ वचन च लिखिया कि शैतान ने ਉਹਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ वचन नहीं ਤੋੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1% ਲਈ वचन नहीं ਤੋੜਿਆ। हालेलुया हालेलुया। जब आप 12 आयत पढ़ते हैं, पढ़ना ऊंची आवाज देना। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से दी। बस हालेलुया। कहंदा धन्य ओ मनुख जेड़ा अपनी परीक्षावां दे विच की करदा है? स्थिर रहंदा है, खड़ा रहंदा है। हालेलुया। परीक्षा आएगी, टेस्ट आने तो बाद ही उन्नति है। हालेलुया। पर कहंदा जेड़ा उस परीक्षा दे विच स्थिर खड़ा रहेगा। स्थिर खड़े रहने का अर्थ की है? जिस तरह अयूब खड़ा रहा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहा, जिस तरह दानियल खड़ा रहा, जिस तरह शद्रक मेशक अबदनगो खड़े रहे। हालेलुया। उन्हां दी परीक्षा आई, परीक्षा दे टाइम उन्हां नूं कहा गया कि जेड़ी मूर्ति राजे दी बनाई गई है ओदे अगे तुसीं झुक के दंडवत करो। वो कहंदे असीं उस मूर्ति दे अगे दंडवत नहीं करांगे। उन्हां दे विश्वास दी परख सी। हालेलुया हालेलुया। वो परीक्षा परमेश्वर ने नहीं सी कीती। हालेलुया। पर उन्हां दा विश्वास शैतान परख रिहा सीगा कि खड़े रहिंदे अपने खुदा दे नाल कि नहीं। हालेलुया। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਵਾਵੇ, ਇਹ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਅਲ, इसे तरह अयूब का पूरा शरीर जिहड़ा कीड़ियां ने खा लिया, अयूब का सब कुछ लुटिया गया, सब कुछ चलिया गया। वो अपनी परीक्षा दे विच स्थिर रहा, विश्वास दे विच बनिया रहा। ते बाइबल च लिखिया जदों ओदी परीक्षा का समा खत्म हो गया ते परमेश्वर ने ओनू मुकट दिता। वो किहड़ा मुकट सीगा कि जो कुछ ओदा शैतान ने खोया सी वो दुगड़ा करके ओनू वापस कीता यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। वो दुगड़ा करके वापस कीता। हालेलुया। इसे तरह प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अज साडी वारी है, अज असी अगर अपनी परीक्षावां च स्थिर हां, विश्वास दे विच हां, मजबूत हां ते ओ मुकट जिहड़ा ओ सानू मिलेगा यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया हालेलुया। कहंदा धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। परमेश्वर ने वायदा किया है, कहंदा ओ जिहड़ा जित पाएगा वो जीवन का मुकुट पाएगा। ओ जिहड़ा जित पाएगा उन्हें मैं जीवन के वृक्ष तो फल खाण नूं देवांगा। ओ जिहड़ा जित पाएगा कहंदा ओदा नाम मेमने दी पुस्तक दे विचों कदी भी कटिया नहीं जाएगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਦੁਖੀ ਆ, ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਬਲਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਫੇਲਿਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ 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 ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਪੂਰੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਔਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਖੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਖੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਸ ਪਰਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਤਵੰਤੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਤਵੰਤੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। 4 ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲੇ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਚਨ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ
परमेश्वर सानू आत्मा दिंदा है। जदों तुसीं वो वचन लेने हो आत्मा तुहाडे अंदर जांदा कि मैं इस गरीबी चों निकलना है। हालेलुया। जे तुसीं सोचदे हो कल्ला तेल लवा के शायद मैं गरीबी चों निकल जावांगा ते तुसीं कदी भी नहीं निकलोगे, उल्टा ठोकर खा जाओगे। हालेलुया। जदों मैं प्रभु च आया मैनू भी इदां ही लगदा सीगा कि कर्जा 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 प्रॉब्लम है, शायद कोई मेरे उत्ते तेल ला के प्रार्थना करेगा मैं कर्जे तो आजाद हो जावांगा। जदों कोई तुहाडे ते प्रार्थना करदा आ उदों वो तुहाडे अंदर उस स्पिरिट में इंपार्ट करदा आ ताकि तुसीं खुदा दी विल नूं ओदी इच्छा नूं समझ सको और तुसीं उस काम दे लई जिहड़ा तुसीं अपने जीवन च देखना चाहुंदे हो ओदे अनुसार काम कर सको। हालेलुया। समझ रहे मेरी गल कि ओदे अनुसार तुसीं की कर सको। हुण हो सकदा ओदे अनुसार खुदा तुहानूं 3 घंटे प्रार्थना करन लई कहे और जो तुम 3 घंटे प्रार्थना करनी रोज रोज उस मैटर लिए अंगीकार करना, एक दिन ऐसा है कि खुदा तुहाडे लिए कोई हेल्पर खड़ा कर दे और तुहाडा कर्जा उतर जाए। हो सकता तुहाडे अंदर कोई ऐसी आदत होवे जिहदे करके तुहाडे कर्जे तो तुहाडा डिलीवरेंस नहीं हो रहा और वो आदत ये होवे कि तुसीं एक कर्जा उतारदे आ दूजा फिर ले लेने आ, दूजा उतारदे आ तीजा फिर ले लेने आ। हुण खुदा उत्थे की करेगा? बोलो उच्ची आवाज़ नाल। जिन्ने मर्जी हथ रखवाई जाओ जो तक तुसीं अपने आप को बदलते नहीं। हालेलुया। 2012 च प्रभु च आया मैं, 17 तक कर्जे च सीगा, कोई छुटकारा नहीं, सेवा च सीगा, सेवा करदा सी और मैं प्रभु नूं पुछया परमेश्वर मैं एडियां एडियां गवाहियां सुनदा कि तू लोकां दा इन्ना कर्जा जिहड़ा उन्हां नूं फ्री कर दित्ता, इन्ने कर्जे चों मेरे जीवन च कर्जा क्यों नहीं जा रहा? ते प्रभु ने मैनूं समझाया, आत्मा दित्ता ने स्पिरिट, कहता कर्जा इसलिए नहीं उतर रहा क्योंकि तेरे अंदर ये आत्मा आ कि तू कर्जे चो फ्री होना ही नहीं चाहता। एक कर्जा उतरता दूजा ले लेना, वो उतरता तीजा ले लेना, एक कर्जा चढ़िया ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करनी शुरू करती, वो खत्म होया फिर दूजा ले लिया ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करनी शुरू करती, वो खत्म होया तीजा ले लिया ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करनी शुरू कर दी। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी गल? आपां दे खुदा नूं उस आरे ही ला लिया, असीं लई जाने ढाई जाने तू फ्री करी जा, असीं चढ़ाई जाने तू फ्री करी जा। हालेलुया। जदों मैं समझिया मैं कहा प्रभु मैं ये वायदा करदा कि मैं अज तो बाद कर्जा नहीं लऊंगा, पर जिन्ना कर्जा मेरे उत्ते तू खत्म कर। हालेलुया। ये खुदा ने हौली 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 करके ऐसा सबब बनाना शुरू करता कि वो कर्जा हौली हौली करके खत्म होना शुरू हो गया और 2 साल बिल्कुल फ्री हो गया। हालेलुया। हालेलुया। स्पिरिट, स्पिरिट का अर्थ की है, आत्मा का अर्थ की है? आत्मा उस माहौल च तुहानूं जीण दे लई लैके जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ते जे तुसीं ये सोचदे आ कि सिर्फ ऐदां करके हाथ रख के सब कुछ हो जाऊगा, उहदे अनुसार तुसीं काम नहीं कर रहे, अपने जीवन नूं नहीं ढाल रहे उहदे अनुसार, ते हो सकदा तुसीं ठोकर खा जाओ कि मेरे नाल हो तां रहा नहीं कुछ। इंनी वारी पादरी ने हथ रख दिता है, इंनी वारी मसा कर दिता। ऐतकी पादरी ने कहा सीगा वाटर प्रेयर आ, मैं वाटर भी पीता। ऐतकी पादरी ने कहा सीगा ऑयल प्रेयर आ, मैं ऑयल भी लवाया। काम तो कोई हो नहीं रहा क्योंकि आपां परीक्षावां दे विच जाके ਉਹਦੇ अनुसार काम नहीं कर रहे जिद्दां ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ काम करिए, बल्कि ਅਸੀਂ अभिलाषावां दे विच पए। अभिलाषा की आ? लालच। ते लालच की आ कि मैं हुण फस गया ते प्रभु जी कुछ उपरों पंड बन के सैट दे कर्जा उतर जाए। ये की है? बोलो अच्छी आवाज दे नाल। अभिलाषा। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? लालच। हालेलुया। पर खुदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि ਅਸੀਂ उस आत्मा नाल ਚੱਲੀਏ ਜਿਹੜਾ आत्मा ਉਹਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ आत्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ आत्मा ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। हो सकता तुहाडे उत्ते अज इस चर्च च इदां दे लोग बैठे जिन्हां ते लाखां रुपया कर्जा सीगा, लाखां रुपया। हालेलुया। और उन्होंने एक ही शब्द दिता गया खुदा च चलो, पाप छड्डो, कर्जा लेना बंद कर दो। उन्होंने बंद करता। लाखां रुपया जिन्हां लोगों का देना आ, खुदा ने उन्होंने मन च दया पाती, वो अज जान के पुछदे भी नहीं उन्होंने। समझ रहे मतलब कि जदों तुसीं बदलदे अपने आप को। हालेलुया। हुण लाखां रुपया पहला तुसीं अग्गों भी लाखां ही कढ़ाई जाने, खुदा की देखेगा?
वो यही सोचेगा यार ये बंदा नहीं टलन वाला, एक कृपा नूं की कर रहा, गलत समझ रहा है। हालेलुया। इन्हें कृपा का अर्थ गलत कढ़ लिया है। हालेलुया। वो कहता जा तेरे पाप माफ होए, मुड़ के तो पाप इदा ही कर्जा भी है। हालेलुया। हर एक चीज दे विच तुसी खुदा दी योजना नूं, ओदी इच्छा नूं, ओदी मर्जी नूं समझना है। हालेलुया। हालेलुया। फिर ही तुसी मिरेकल देख सकते हैं परमेश्वर दे। अगर तुसी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, अपनी समझ दौड़ रहे हैं, माड़ी जी परीक्षा आई, माड़ा समस्या आई, चलो जी चक लो कर्जा हुण। हालेलुया। थोड़ा वेट करो, धीरज, कहंदा धीरज नूं अपना काम। हालेलुया। खुदा दे हत्थ दे विच है सब कुछ। हालेलुया। समझ रहे मेरी गल? जदों मैं खुदा नाल वायदा कीता, मैं यूथ दे लड़कियां नूं दस रहा सी अपनी टेस्टमनी। मैं कहा उस तो बाद मेरी मैरिज आ गई, कोई पैसा लाने वाला बंदा नहीं सी, कोई भी नहीं, मैं सेवा च सीगा। हालेलुया। मैं एक दिन प्रार्थना च बैठा, मैं प्रभु नूं कहा, मैं कहा परमेश्वर मैं हुण ये इरादा कर चुका भी मैं 1 रुपया भी कर्जा नहीं लेना। हुण परमेश्वर तू हैल्पर खड़े कर, तू मुहैया कर। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करनी शुरू की। सवेरे 6 बजे प्रार्थना च बैठा, 10 बज गए और मैं प्रार्थना कर रहा सी गोल्ड दे लई कि परमेश्वर मैनू गोल्ड चाहिए मैरिज दे लई। हालेलुया। और 10 बजे फोन आता है एक ऐसी भैन का, हकीकत मैं पुलपट से खड़ा जिहदे नाल उस दिन तो पहला कदी भी मेरी गल नहीं हुई सी, कदी भी नहीं। हालेलुया। कदी भी नहीं। सिर्फ उन्हें मीटिंगां च मैनू देखिया सीगा काम करदे नूं, उदों मैं पास्टर नहीं सीगा, अपनी सेवकाई नहीं सी मेरी। हालेलुया। और वो औरत फिरोजपुर तो भी अगे गुरु हरसाए दी सी। हालेलुया। जब मैं 6 बजे प्रार्थना च बैठा, 10 बजे उठिया, उस प्रार्थना उस विषय की प्रार्थना करके, और जिदा ही उठिया उदों ही उसका फोन आ गया, चर्च के फोन देते, जिस चर्च च मैं सेवा करता था। हालेलुया। वो कहती पास्टर मरकुस जी नाल गल कराओ। जो उन्हें फोन दिता, वो मैनू पूछण लगी, कहती उन्हें मेरी वाइफ का पूछा, कहती वो टॉपस पा लेंदे आ। मैं सोचा शायद वो मेरे पास्टर की वाइफ का पूछ रहे हैं, तो मैं कहा मैनू तो पता नहीं, तुसीं पास्टर जी को पूछो। कहते नहीं मैं तुहानू पूछ रहा, तुहानू पूछ रही कि तुहाडी वाइफ पाउंदी है। तो मैं कहा मेरी तो हले मैरिज नहीं हुई, हो सकता वो पाउंदे होण, मैं कभी पुछया नहीं। हालेलुया। ते वो कहती मैं तुहाडी वाइफ नूं एक जोड़ा टॉपसां दा देना चाहुंदी। सुनो। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करके उठिया उतों, ते मैं उन्होंने कहा, मैं कहा भी मैं इदा आनंद नाल भर गया, मैं उन्होंने अपनी गवाही दस दी। मैं कहा मैं इदा करके प्रार्थना कर रहा था। वो कहती नहीं, ये तो मेरे दिल च प्रभु ने पाया। सवेर का कहती मैं जो उठी हाँ, प्रभु मेरे दिल च पाई जा रहा, फोन कर उन्होंने कहा मैं तेन गोल्ड देना। हालेलुया। वो कहती जेड़ा मैं तेन आ गोल्ड कहा कि मैं देना, ये तो देना ही देना, पर कहती तेरी मैरिज के लिए एक जोड़ा मैं होर लैके भेजना। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी गल कि जदों मैं इरादा कर लिया कि परमेश्वर नहीं लाऊंगा कर्जा, परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर उदों खड़े करने शुरू किए जदों मन फिर आ गया, जदों तौबा कर ली उस चीज। हालेलुया। हुण असीं एक काम तो अपने आप को छुटदा देखना चाहुंदे आ, पर उहदे तो असीं तौबा तां कर ही नहीं रहे, उहनूं ना करन दा वायदा तां कर ही नहीं रहे खुदा दे नाल। उस जिंदगी च जीण दा, उस जिंदगी दोबारा जीवन बतीत करन दा वायदा जिहड़ा हाले तक असीं प्रभु दे नाल कीता ही नहीं कि मैं उहदे च दोबारा जीवन नहीं बतीत करांगा। हालेलुया। ते जदों तुसीं उहदे विच जीवन ना बतीत करन दा वायदा खुदा नाल कर लिया, उदण ही स्वर्गीय चिन्ह प्रगट होएगा यीशु मसीह दे नाम। हालेलुया। नहीं तो जदों तक असी संसारक हैं उदों तक संसारक काम होणगे, जिद्दण असी स्वर्गीय योजना च आ जावांगे उदण स्वर्गीय काम होने शुरू होणे। समझ आ रही है मेरी गल? जिद्दण तुसी आत्मक बनोगे उदण आत्मक काम होने शुरू हो जाने, क्योंकि आत्मक जगत दे विच ही आत्मक गल्लां हुंदियां। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी गल? और उस तो बाद फिर दूसरा वाक्य इदां ही होया, एक होर हेल्पर प्रभु ने खड़ा किया, एक होर हेल्पर इदां ही करदे 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 मैं हैरान सीगा। और जिहड़ियां गल्लां मैं बाइबल च सुणदा हुंदा सी पहलां, और मैनूं इदां लगदियां हुंदियां सी कि ये सिर्फ कहानियां आ, जदों मेरे नाल वापरनियां शुरू हो गईयां मैनूं उदों पता लगा कि नहीं, सचमुच परमेश्वर जीवित आ और प्रभु यीशु मसीह अज भी सब कुछ कर सकदा। हालेलुया। पर ये डिवाइन चीज़ां कदों होणियां शुरू होईयां? जदों मैं इरादा उस
वचन के अनुसार किया कि प्रभु मैं अपनी दौड़ नहीं दौड़ांगा, जिद्दां तू चाहना, जिद्दां तेरा वचन चाहना, मैं उद्दां चलांगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी गल? कहता जदों तुसीं नाना प्रकार दी परीक्षा च जाओ, आनंद की गल समझो। आनंद की गल की है? हुण तुहाडे जीवन च घटी आएगी नहीं तो तुसीं प्रार्थना करनी नहीं, ये लिख के ले लो। हालेलुया, समझ रहे मेरी गल? जदों तक घटी नहीं आ, जदों तक कष्ट नहीं आ, इंसान की फितरत है वो दुआ च जाता ही नहीं। हालेलुया, उन्होंने पता सारा कुछ सही चल रहा, बच्चे भी सही है, घर भी सही है, काम भी सही है, बिजनेस भी सही है, सब कुछ ओके है। पर जितना ही थोड़ा जिहा शैतान दे जीवन च कष्ट नूं लैके आउंदा, वो नाल ही समर्पण च जाता है। हालेलुया, वो समर्पण करता कि परमेश्वर मैनूं कढ इस दुख चों, कढ के इस परिस्थिति चों, कढ के इस हालात चों। इसलिए वो कहता तुसीं आनंदित होवो क्योंकि तुसीं खुदा नूं काम करदा देखण वाले हैं अपनी जिंदगी दे अंदर। हालेलुया, तुसीं परमेश्वर नूं काम करदा देखोगे अपने जीवन च, अगर तुसीं अपने विश्वास नूं फड़ी रखो। हालेलुया, हालेलुया। जोर दे नाल तारीफ करो सब परमेश्वर दी। हालेलुया, कितने लोगों को समझ आ रही है? हालेलुया, कि तुहाडा दुख तुहाडे लिए अगे वधण दा कारण है। हालेलुया, तुहाडी परीक्षा तुहाडे लिए कोई चुनौती है जिहदे द्वारा तुसीं ऊपर जा सकते हैं, ब्लैस हो सकते हैं, बरकत पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करो जोर दे नाल सब। अखां नूं बंद करो, अखां नूं उठाओ, इन्हां वचनां दे लिए परमेश्वर दा थैंक्स करो, धन्नवाद करो कि प्रभु जो मैं सुनिया मैं इहदे उत्ते विश्वास करदा हां, अमल करांगा, मैनूं ब्लैस कर मेरे परमेश्वर। हत्थां नूं उठा के प्रार्थना करें।